रुझानों में झारखंड में बड़ा उलटफेर, बीजेपी गठबंधन अब 39 और जेएमएम गठबंधन 41 हो गया है। यानी वहां पर बहुमत अब रुझानों में जेएमएम के पास है, लेकिन इतनी क्लोज फाइट है कि ये ऊपर नीचे अभी चलता रहेगा। अब चारू प्रज्ञा अपनी बात कहिए। हाँ जी, तो जो मैं आपको कह रही थी, ये फर्क है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ नो डेवलपमेंट में। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर और देखने को मिलेगी, जो हमने हरियाणा में भी देखा, जो फेक नैरेटिव्स ये विपक्ष चलाता है कि हरियाणा में उन्होंने कहा कि किसान नाराज हैं, फिर उन्होंने ये जाके कहा कि जाट नाराज हैं, सब खत्म हो गया ना, नतीजों ने सब साफ कर दिया। अब महाराष्ट्र में भी यही सच्चाई है कि जनता कहती है एकजुटता अच्छी बात है, जो आप कह रहे थे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं, कॉल फॉर यूनिटी तो हमेशा वेलकम होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप कभी भी गुड गवर्नेंस को कॉम्पनसेट नहीं कर सकते कुछ और करके। आप तुष्टीकरण की राजनीति से गुड गवर्नेंस की जगह नहीं ले सकते, जो कुछ समय से हमने कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में देखा है। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो हम वादे करते हैं उनको हम पूरा करते हैं। अगर हम आज कोई स्कीम लॉन्च करते हैं तो उस स्कीम का लाभ हम हर घर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं, और ये कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से जनता का आशीर्वाद मिलता है। इस बार की जीत ऐतिहासिक होगी। मैं अभी भी और इंतजार कर रही हूँ, ये नंबर और बेहतर होगा। लेकिन इसका मतलब चारू जी, एक बात लोग कहेंगे कि यही सारा फॉर्मूला हो सकता है झारखंड में भी चल जाता, लेकिन आप लोगों ने हेमंत सोरेन की पार्टी तोड़कर या उनको जेल भेजकर एक तरह से उनको हीरो बना दिया, और उनके पक्ष में एक सेंटिमेंट आ गया कि आदिवासी हैं इसलिए उनको टारगेट किया गया। देखिए, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ सेंटिमेंट जनता के बीच में जेएमएम ने पैदा करने की कोशिश करी गई हो, लेकिन अरेस्ट करने का काम बीजेपी ने नहीं किया और बेल देने का काम भी बीजेपी ने नहीं किया। मुझे एक चीज़ मालूम है, जब हम झारखंड की बात करते हैं, हम झारखंड के हित की बात करते हैं। हमें इस बात से आपत्ति है कि ट्राइबल ज़मीनों पर कोई और आकर कब्जा कर रहा है। हमको इस बात से आपत्ति है कि विदेशी देशों से आकर घुसपैठियां झारखंड में बसते चले जा रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, ये राजनीति से ऊपर हैं। अगर जनता को समय पे समझ आ जाते हैं तो मुझे खुशी होगी, लेकिन नहीं आते तो हम अपना प्रयत्न जारी रखेंगे। विवेक जी, एक बात बताइए, अगर महाराष्ट्र में सरकार बन रही है बीजेपी की, जो कि 186 के बाद लौटना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि 1.5 घंटे के करीब जो है अब ईवीएम से काउंटिंग हो गई है। उत्तर प्रदेश में अगर 8-1 रहता है और झारखंड मान लीजिए जेएमएम अच्छा कर जाए और कांग्रेस जो है वहां पर पीछे रह जाए, तो सवाल नहीं खड़े होंगे कि इस इंडी अलायंस को कांग्रेस मजबूत कर रही है या कमजोर कर रही है, और क्या सिर्फ राहुल गांधी के पीछे पीछे चलकर ये इंडी अलायंस सरवाइव कर पाएगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो इस बात को आप समझिए कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, पुरानी पार्टी है और एक सेकुलर पार्टी रही है, जिसका अपना एक कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में, इस देश की सेकुलर फैब्रिक को बनाने में। पर वो कितने दिन लेके चलिएगा सर? अब आप सुनिए, अब आप देखिए, आप हिमाचल में जाते हैं, जब एनालिसिस करते हैं तो भी कांग्रेस रहती है। जब आप महाराष्ट्र में आए तो वहाँ भी कांग्रेस है, जब आप झारखंड गए तो वहाँ भी कांग्रेस है, और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो रीजनल इन नेचर है, मोस्ट ऑफ देम। अब शिवसेना यूबीटी का महाराष्ट्र में प्रेजेंस जरूर है, लेकिन झारखंड में नहीं है। तो कांग्रेस तो एक बाइंडिंग फोर्स है जिसकी प्रेजेंस आवश्यक है। अब ये कहना कि कांग्रेस लीड कर रही है कैंपेन को, ये जरूरी नहीं है। झारखंड के अंदर जो है कांग्रेस एक माइनर प्लेयर है, मेजर प्लेयर झारखंड मुक्ति मोर्चा है। उसी प्रकार से आप बिहार में जाएंगे तो वहाँ पे तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, दैट इज द लीडिंग मेजर फोर्स, और जो बाकी घटक दल हैं इंक्लूडिंग जो लेफ्ट फ्रंट की पार्टियां 16 एमएलएज हैं, हम लोग तेजस्वी के साथ साथ हैं, मतलब मेजर फोर्स वो हैं। तो हर स्टेट के अपने इक्वेशन होते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही है विवेक भाई, एक तो बोलते बोलते बीजेपी 190 पे चली गई है, बीजेपी गठबंधन। हाँ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जहां पर भी देखिए, रीजनल पार्टीज तो अपना काम कर देती हैं, सपा कर देती है, जेएमएम कर देती है, आरजेडी कर देती है, लेकिन जहां कांग्रेस को बीजेपी से सीधे सीधे भिड़ना है, वहां कांग्रेस का खत्म मामला हो जाता है। यहाँ पे तो कांग्रेस को कुछ तो चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर। महाराष्ट्र में देखिए, हरियाणा के अंदर जब रिजल्ट खराब आया तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं क्लाइम डाउन किया। उसने अपनी सीटों को महाराष्ट्र में भी कम किया, और इवन इन यूपी के अंदर उसने सारी के सारे जो इलेक्शन सिंबल्स हैं 9 की 9 सीटों के समाजवादी पार्टी को दी। उनको लगा कि भाई, क्योंकि हम अकेले लड़े थे हरियाणा में, डिड नॉट वर्कआउट, तो मे बी वी शुड गिव मोर बैलेंस टू रीजनल फोर्सेज। लेकिन अब वो ज्यादा सीटें नहीं, लेकिन उन्होंने हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया। वो अपने रोले में थे कि हम जीत जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, इस चीज को रियलाइज करने के बाद ही इन्होंने क्लाइम डाउन किया और महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें यूबीटी को दी, और उसी प्रकार से 9 की 9 सीटें जो है इन्होंने सपा से ही एग्री। तो आपके हिसाब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की कमजोर कड़ी कौन है? नहीं, मेरे ख्याल से तो कांग्रेस अगर थोड़ी ज्यादा सीटों पे और लड़ती तो शायद ये रिजल्ट बेहतर होता। तो उद्धव ठाकरे कमजोर कड़ी हैं, उनको 26 सीट है,
कांग्रेस को 34 सीट है और शरद पवार की पार्टी को 28। नहीं, लेकिन कांग्रेस का जो लोकसभा का रिजल्ट आपने देखा था, जो एनालिसिस आपने भी किया था, तो उसके बाद आई थिंक कांग्रेस कुड हैव फॉट ऑन मोर सीट्स, व्हाट आई फील। और अगर ज्यादा सीटों पे लड़ती तो शायद कम से कम 10 से 12 इसमें और उछाल देखते। पता नहीं उससे क्या फर्क पड़ता। पर अभी तो लग नहीं रहा सर, वहां पे नेशनल पार्टी होने के बावजूद, लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद कांग्रेस की सीटें बहुत घट गई हैं। हाँ, 34 सीटें आ रही हैं। इसका मतलब राहुल गांधी ने जो फैलाया था कि संविधान खत्म, आरक्षण खत्म, वो लोगों को समझ में आ गया कि हवाई बात नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, इन्होंने ये बात तो फैलाई थी, जो संथाल एरिया हो गया आपका झारखंड का, इन्होंने वहां भी फैलाया था, जो आदिवासी क्षेत्र है। और झारखंड में तो बल्कि जो कार्ड खेला बीजेपी ने वो यही था कि साहब जो आदिवासी वर्सेस मुस्लिम, कि मुस्लिम जो है वो आएंगे, और जो स्पेशली जो इन्होंने घुसपैठियों का नाम लिया। अरे लेकिन सर वो 40 पे खड़े हैं, इसका मतलब लोगों की वो बात जो है वो कनेक्ट हुई है। नहीं, वो लेट अस वेट एंड वॉच। और मेरे ख्याल से विदर्भ में जो मैजिक है, जो मैं हमारा मिसकैलकुलेशन था, वो शायद बीजेपी के फेवर में गया है। हमें नहीं एक्सपेक्टेशन थी। महाराष्ट्र में आप देखिए बीजेपी गठबंधन 200 की तरफ बढ़ता हुआ, मात्र 5 सीट दूर बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में 5 सीट दूर है 200 से। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी 7, सपा 2, और झारखंड में अभी इंतजार करना होगा क्योंकि वहां 40-40 का मामला है। राजस्थान की 7 सीटों के उपचुनाव के रुझान आ रहे हैं। बीजेपी वहां 3 सीट पर आगे, कांग्रेस 1 सीट पर आगे, यानी राजस्थान में भी बीजेपी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है उपचुनावों में। हर तरफ बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन दिख रहा है। दीपक रंजन, सपा के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बीजेपी से शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपक भाई, आपके पास यूपी से क्या खबर? 7-2 पलटेगा, नहीं पलटेगा? और बोलते बोलते महायुति झारखंड, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में 200 के पार, महायुति 201 पर महाराष्ट्र में पहुंच गई है, कांग्रेस गठबंधन 78। दीपक भाई, यूपी में 7-2 क्या हो रहा है? ये 40 का मामला है। राजस्थान की 7 सीटों के उपचुनाव के रुझान आ रहे हैं। बीजेपी वहां 3 सीट पर आगे। दीपक भाई, आवाज आ रही है दीपक जी आपको? चलिए, शायद अभी आवाज नहीं जा रही, मैं लौटता हूं। शाजिया इल्मी, महाराष्ट्र में आप लोग 200 के पार चले गए हैं, झारखंड में बहुत क्लोज फाइट। ये इतना डिफरेंस क्यों है कि एक तरफ सुपड़ा साफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ इतनी क्लोज लड़ाई चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो गैप आप देख रहे हैं झारखंड में, बहुत छोटी गैप है, लेकिन ये बढ़ेगी। लेकिन जहां तक बात है महाराष्ट्र की, ये बहुत ही एक्साइटिंग रिजल्ट्स हैं और ये बहुत कुछ बताते भी हैं। मुझे लगता है फाइनली जो विरासत है 2 बड़ी पार्टियों की, वो वोटर्स ने तय कर दी है और बता दिया है किसकी पार्टी किसकी है और कौन कार्यकर्ता और वोटर किसके साथ खड़ा है। तो मुझे लगता है ये 2 बड़े फैसले महाराष्ट्र में वोटर्स नहीं कर दिए हैं, जो फैसले पहले चाहे इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, लेकिन फाइनली अब मुहर लग गई है कि किसकी पार्टी किसके अधीन और किसके लिए है, और कार्यकर्ताओं किसके साथ खड़े हैं और वोटर्स किसके साथ खड़े हैं। इससे बहुत कुछ सबक सीखने की जरूरत है उद्धव ठाकरे जी को भी, और मुझे लगता है एनसीपी के सीनियर लीडर्स तो परिवारवाद में जो पूरी तरह से मुब्तला है, उनको देखना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं इनको कॉफी पीनी भी पड़ेगी और सूंघनी भी पड़ेगी कि लोग क्या चाहते हैं। दूसरी बात, झारखंड में भाजपा और जेएमएम की कांटे की टक्कर है, दोनों गठबंधन की, और हम देख रहे हैं कि बदल रहे हैं आंकड़े, लेकिन जाहिर है बीजेपी का बेहतर परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है आसानी से वहां पे भी एक मेजॉरिटी से भाजपा जीतेगी। लेकिन जहां तक रिजल्ट्स हैं महाराष्ट्र के, बहुत ही एक्साइटिंग हैं और बहुत कुछ कहानी बताते हैं, और बहुत कुछ मुझे लगता है इसमें सीख भी है, सीखने के लिए हम सब के लिए। ठीक है, हम आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं सीट वाइज, क्योंकि मामला बहुत दिलचस्प है। झारखंड में और महाराष्ट्र में तो भाई अलग ही लेवल का खेल चल रहा है। बीजेपी गठबंधन 200 के पार चली गई है। अब आपको महाराष्ट्र में बताता हूं कि कहां क्या तस्वीर है।